बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? मैं तैयब नसीर। आज हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से रेलिवेंट अपना थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी फाइंड करेंगे और इसके अलावा कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी आपसे शेयर की जाएंगी जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो सबसे पहले तीन और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशंस का भी आना जरूरी है। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं कि दीज आर द कांस्टेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के कांस्टेंट्स हैं। उनमें पहला जो कांस्टेंट है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको स्टूडेंट्स आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हो। आपको पता है न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इधर से G कैलकुलेट करेंगे तो F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ओवर m1 मल्टीप्लाई बाय m2। सो द डायमेंशंस ऑफ G is equal to dimension of force multiplied by dimension of r square over dimension of m1 multiplied by dimension of m2। लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशंस आपने पढ़ी हुई हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। रेडियस है स्टूडेंट्स, रेडियस लेंथ फैमिली से बिलोंग करता है क्वांटिटीज में। इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर ओवर m1 मैस है कैपिटल M, ये भी कैपिटल M आ जाएगा। लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक M इस M से कट गया, जो है ये M ऊपर जाके m-1 हो जाएगा। ये L स्क्वायर इस L से मल्टीप्लाई होगा तो L क्यूब आ जाएगा और T-2 आ जाएगा। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G, याद रखिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और कांस्टेंट है दैट इज नाउन एज प्लांक्स कांस्टेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस भी आनी चाहिए। आप लोगों ने प्लांक्स लॉ पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। बोहर के एटॉमिक मॉडल में आपने ये पढ़ा हुआ है। बाज दफा फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहां से अगर मैं एच कैलकुलेट करना चाहूं तो E ओवर एफ आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ एच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी ओवर डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी बच्चों, एनर्जी के डायमेंशंस क्या हैं? एनर्जी का यूनिट है, याद रखो, शॉर्टकट क्या है, एनर्जी का यूनिट है जूल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन को ओपन करोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ये मीटर आ गया। लीजिए ये मिलकर क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मैस है कैपिटल M, ये लेंथ है L स्क्वायर T-2। तो एनर्जी की डायमेंशन M L स्क्वायर T-2। डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने फाइंड की थी। तो डायमेंशंस ऑफ एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर T-2 प्लस 1। सो यू हैव एम एल स्क्वायर T-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तीसरा जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बड़ा ही सिंपल है, स्पीड है भाई। जब स्पीड कह दिया, वो लाइट की स्पीड है, वो साउंड की स्पीड है, वो ह्यूमन बॉडी की स्पीड है, वो एरोप्लेन की स्पीड है। स्पीड इज अ सेम क्वांटिटी। तो इसकी डायमेंशंस जो आएंगी वो आएंगी L-T-1। तो दीज आर थ्री यूनिवर्सल कांस्टेंट्स जिनकी मैंने आपको डायमेंशंस फाइंड करके दिखा दी। ये डायमेंशंस आपसे पूछी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अब आप आएंगे कुछ ऐसी क्वांटिटीज की तरफ जिनकी डायमेंशंस नहीं होती।
उनके बारे में लिखा जाता है दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जरा गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर सामने लिख देता हूं क्वांटिटी नंबर 1 थीटा एंगल। आपने थीटा के बारे में पढ़ा हुआ है कि थीटा इक्वल होता है एस ओवर आर के। तो डायमेंशंस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस ओवर डायमेंशन ऑफ आर। तो डायमेंशन ऑफ थीटा, अब गौर कीजिए ये एक सर्कल है, आर क्या है? ये इस सर्कल का रेडियस है और एस इसकी आर्क लेंथ है। ए से बी तक का कोई डिस्टेंस एस है। तो कैपिटल एल ओवर कैपिटल एल, एल एल से कैंसिल हो गया। सो यू हैव थीटा इज डायमेंशनलेस। तो थीटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। याद रखिएगा जब थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है तो पॉइंट टू बी नोटेड, किसी फार्मूले में साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेंजेंट थीटा एटसेट्रा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे, याद रखिए। फिर इसके बाद एक और क्वांटिटी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल है सी ओवर वी के। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड व्हाट इज वी? वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी दूसरे मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो दोनों की डायमेंशंस तो लीजिए, सी स्पीड है तो एल टी माइनस वन ओवर वी भी स्पीड है तो एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन से कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वंस अगेन डायमेंशनलेस। नेक्स्ट चलते हैं जी। यहां पर हमने कहा थीटा जो कि रेडियन में है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तीसरी एग्जांपल स्टेरेडियन। स्टेरेडियन भी एंगल है, जैसे थीटा रेडियन एंगल था, स्टेरेडियन भी एंगल है। स्टेरेडियन का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एरिया ओवर डायमेंशन ऑफ रेडियस का स्क्वायर। ए एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से कैंसिल, सो दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो याद रखिएगा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि थीटा एंगल रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड एंगल स्टेरेडियन इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ऊपर एरिया है, नीचे रेडियस का स्क्वायर है। एरिया की डायमेंशन भी एल स्क्वायर है, रेडियस के स्क्वायर की भी एल स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो ये भी डायमेंशनलेस आ गई। क्वांटिटी नंबर 4, क्वांटिटी नंबर 4 है जी हमारी एफिशिएंसी। नॉर्मली एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होती है कि जो भी आपने इनपुट दी उसकी कितनी आपको आउटपुट मिली। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली इनपुट में जो क्वांटिटी होती है वही आउटपुट में क्वांटिटी देखते हैं। वैल्यू वेरी करती है, क्वांटिटी वेरी नहीं करती। मसलन अगर आप इनपुट में वर्क कर रहे हो तो आउटपुट में भी आप वर्क देखोगे। इनपुट में आप एनर्जी दे रहे हो तो आउटपुट में भी आप एनर्जी देखोगे। इनपुट में पावर है तो आउटपुट में भी पावर ही होगी। वैल्यू वेरी करेगी कि अगर इनपुट पावर ज्यादा दी आउटपुट कम मिलेगी तो हम कहेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन वैल्यू वेरी करेगी, क्वांटिटी सेम है। लिहाजा चूंकि
एफिशिएंसी के फार्मूले में भी सपोज अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो नीचे भी एनर्जी है, ऊपर भी एनर्जी है। तो एनर्जी की वजह से वंस अगेन एनर्जी की डायमेंशन ओवर एनर्जी की डायमेंशन, हमें एनर्जी की डायमेंशंस निकाली थी, दैट वाज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ओवर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वंस अगेन ये कैंसल, तो आपके पास जो एफिशिएंसी है ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी देखते हैं जी प्रैक्टिस के लिए, क्वांटिटी नंबर 5। क्वांटिटी नंबर 5 है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन इक्वल है दो तरह के फार्मूले हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। तो बच्चे लेंथ है डायमेंशन एल ओवर एल, कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस। दूसरा इसका फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट। जी वॉल्यूम की डायमेंशंस निकाली थी एल क्यूब ओवर एल क्यूब, तो एल क्यूब से कैंसिल, दिस इज आल्सो डायमेंशन लेस। और ये भी आपके पास इधर अगर देखेंगे तो ये भी dimensionless। तो all these quantities, these 5 quantities are dimensionless quantities। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 क्वांटिटीज की और डायमेंशंस निकाली और 5 ऐसी क्वांटिटीज देखी जिनमें हमने ये देखा कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। अगले लेक्चर में अब हम इनको अप्लाई करेंगे और इसके यूजेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।